फार्म 45, फार्म 46 और 47 के ऊपर बात कर लेते हैं। फार्म 45 के हिसाब से पीटीआई जो है वो जीत रही थी इन तमाम हलकों के अंदर। सिर्फ पीटीआई का नहीं बल्कि इन तमाम का दावा है, तमाम जमातों का फार्म 45 है, वो क्या इलेक्शन कमीशन के फार्म 45 और फार्म 47 के साथ मैच कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ राय अमताज चौहान और आप मेरे साथ इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उसके ऊपर, ख़ास तौर पे जो धांधली के हवाले से तहरीक इंसाफ के बारे में केसेस हैं। फार्म 45, फार्म 46 और 47 के ऊपर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद के ऊपर इस वक्त जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो केस इस वक्त जो है वो अपनी पीक पर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से इस केस को लेके चल रही है। और अन करीब जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है और इस केस के बारे में क्या पेशरफ्त है, चलिए बात करते हैं इस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिलवक्त मसरूफ़ अमल है तमाम तर रिकॉर्ड्स को यकजा करने के अंदर। रिकॉर्ड्स मंगवाए जा रहे हैं तमाम तर इदारों से और तमाम तर पार्टियों से। और जो किया गया है, तब्दीलियां की गई हैं फॉर्म्स के अंदर, उसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर अपने इस वक्त अमल कर रही है अपने। और तीनों जो हल्के हैं इस्लामाबाद के, उनके केसेस को अलग अलग कर दिया गया है। और तमाम जमातों से भी फार्म 45 मंगवा लिए गए हैं और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से भी फार्म 45 जो है मंगवा लिए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि तमाम जो जमातें हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, और एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इन तीनों के पास और तहरीक इंसाफ के पास भी फार्म 45 मौजूद हैं। और तीनों ने दावा किया है कि फार्म 45 के हिसाब से पीटीआई जो है वो जीत रही थी इन तमाम हलकों के अंदर। सिर्फ पीटीआई का नहीं बल्कि इन तमाम का दावा है। और इलेक्शन कमीशन जो है उसके मुताबिक नून लीग ने तीनों सीटें अपने नाम कर रखी हैं। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या देखता है इसके अंदर। और जो तमाम जमातों का फार्म 45 है, वो क्या इलेक्शन कमीशन के फार्म 45 और फार्म 47 के साथ मैच कर पाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि नहीं कर पाएगा। जाहिर है तमाम जमातें जो हैं वो इस पर एक ही बात कर रही हैं कि इन तमाम हलकों में पीटीआई जो है वो फार्म 45 के हिसाब से जीत चुकी थी। तो अब देखना ये है कि अब ये केस किस तरफ जाता है। बज़ाहिर ये दे रहा है कि ये तीनों सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब फैसला आने के बाद ही हतमी तौर पे ये पता चल पाएगा कि किसको ये तीनों सीटें मिलती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।